हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर गुड। आज हम देखेंगे बकरियों में जो आम प्रॉब्लम होता है मैस्टाइटिस। बहुत से लोग जानते हैं जो थन के रोग है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें आज हम देखेंगे कि मैस्टाइटिस क्या चीज़ है, उसके क्या लक्षण हैं, उसके टाइप्स, वो कैसे होता है और कैसे फैलता है, उसका पूरा ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैस्टाइटिस क्या है। मैस्टाइटिस ही इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर क्वार्टर्स ऑफ अडर। अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अंदर दूध की गुठलियाँ बन जाती है या फिर सूजन आ जाती है, लाल हो जाता है, एक थन छोटा एक थन बड़ा दिखता है, तो भी आप मैस्टाइटिस बोल सकते हैं। देखो, इसके लक्षण देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सूजन आ जाती है तो दर्द होता है, जानवर को बुखार आता है, बकरी को या गाय भैंस रहेगी तो भी उसमें सूजन चढ़ जाती है, लाल हो जाती है हल्की सी कास। और अगर कास पे आप हाथ लगा के देखेंगे तो उसका टेम्परेचर लगे, मतलब गर्म लगेगी। और कभी कभी कास में जो बकरी की है या गाय के थन है, मतलब उसमें कभी कभी ऐसे ब्लूइश ब्लैकिश कलर हो जाता है, काला नीला पड़ जाता है। इसमें देख सकते, देखो लाल हो गई है, इस पर ज़ख़म भी है, सूजन है, जानवर को बुखार भी हो सकता है। इसमें देख सकते कि अंदर दूध की गुठलियाँ वगैरह बन गई है और अंदर गाँठें गाँठें बन गई है, क्लम्स फॉर्म हो गए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, भी फ़ोटो देखे हैं कि इसमें कास छोटी बड़ी दिख रही है। तो ये भी एक लक्षण है। मैं जैसे बताया कि कास में कभी कभी जो थन में ब्लूइश ब्लैकिश कलर आता है, तो ऐसे कभी कभी ये पूरा ब्लैक हो जाता है, ऐसा नेक्रोस हो जाता है और थन कभी कभी एक साइड से गिर भी जाता है निकल के। तो ये सब मैस्टाइटिस के चेंजेस है आगे आगे। तो इसमें देखो दो तरह का होता है, एक सब क्लिनिकल होता है और क्लिनिकल होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो केस होते हैं ना, 90-95% वो सब क्लिनिकल होते हैं और वो आगे जाके क्लिनिकल बन जाते हैं, जिसमें थन भी नॉर्मल होता है, दूध भी नॉर्मली आता है, सिर्फ दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे थन आपको नॉर्मल भी दिख सकता है, सिर्फ इसमें कैसे दूध कम आएगा, बाकी दूध दिखने में भी नॉर्मल दिखेगा। और क्लिनिकल होता है, ये 5 से 10% केसेस होते हैं जिसमें देखो थन में सूजन चढ़ जाती है, दर्द होता है, बुखार आ जाती है, जानवर को लाल पड़ जाता है, अंदर खून दूध की गुठलियाँ ऐसे गाँठें बन जाती है, दूध की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, सब मवाद आए जैसा लगेगा, स्मेल आएगी और जानवर खाना नहीं खाता। इसमें और दो टाइप है, बट उसके बारे में नहीं देखेंगे हम इतना डिटेल में। देखो, एक होता कैसे, देखो मोस्टली जो बैक्टीरियल कॉजेज़ रहते 70% के बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया है, इसमें कोका है, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। बाकी 2% रहता है ईस्ट मोल्ड यानी फंगस की वजह से भी हो जाता है। और 28% अदर यानी ज़ख़म हो जाता है, या ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होगा, या बहुत दिन तक दूध नहीं निकाले उसके वजह से भी हो सकता है। अब देखेंगे कि ये फैलता कैसा है। तो देखो, अगर कोई गाय या भैंस है तबेले, मतलब गोठे में, उसके वजह से भी दूसरे को हो सकता है। या फिर जगह गंदी हो, साफ़ सफाई ना हो, मिट्टी हो नीचे, गंदगी, लेंडी, पेशाब, उससे भी फैल सकता है। और जो बड़े जानवरों में दूध निकालने की मशीन वगैरह रहती है, या दूध निकालने वाले के हाथ साफ़ ना हो, तो उससे भी फैलने के चांसेस रहते हैं। या फिर थन के एंड में कोई ज़ख़म हो जाए, उससे होता है। और कुछ जानवर रहते हैं जिनकी इम्यूनिटी डाउन रहती, तबीयत नहीं रहती, तो उनको रिपीट होने के चांसेस होते हैं इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से। अब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट में देखो 2-3 पार्ट में देखेंगे। जैसे पहले अपने ध्यान क्या रखना है दवाई देते वक्त, बाद में दवाई, और ठीक होने के बाद भी हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है, नहीं तो रिपीटेशन होने के चांसेस होते हैं। तो वो चीज़ों का देखो, फर्स्ट प्रिकॉशन क्या लेना है कि थनों को डेली अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, पोटेशियम का पानी या फिर बिटाडिन से धो के लेने का। और दूध निकालने के जो मशीन है उसको अच्छे से साफ़ रखें, अच्छे से साबुन से हाथ धो के ही दूध निकालें। दिन में 2 बार दूध निकाल के थन पूरी तरह से खाली करने की कोशिश करें, पूरी तरह ही खाली करें कि जिसमें अंदर दूध कोई बचे नहीं और इन्फेक्शन ना फैले, सूजन ना चढ़े। इसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। इसके बाद में हम दवाई देखेंगे। दवाई में देखो, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मोस्टली होता है, तो इसको हमें एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। साथ में दर्द के लिए और सूजन के लिए, बुखार के लिए दवाई देते हैं। और ऊपर से लगाने वाली एक क्रीम होती है और थन के अंदर डालने वाली दवाई होती है। इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे।
तो ये है पेनिसिलिन ग्रुप का डाइक्रिस्टिसिन एस इंजेक्शन। एक एंटीबायोटिक है, इसको हम दे सकते हैं बकरी को डेली, तो इसके अच्छे रिजल्ट है, बट प्रेगनेंसी में नहीं देने का। ये मॉक्सल है, एमॉक्सिलिन मतलब पेनिसिलिन ग्रुप का ही है। इसमें 3000 4000 आता है, ये दिन में 2 बार देना पड़ता है, तो इसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। वैसे एमॉक्सिलिन चलता है प्रेग्नेंट पे, बट ये वाला इंजेक्शन मत दे। दूसरा है ये एमॉक्सिरम फोर्ट करके, इसमें भी एमॉक्सिलिन सल्बैक्टम है। ये आप प्रेग्नेंट बकरियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके भी अच्छे रिज़ल्ट है। उसके बाद है सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के इंटासेफ, या फिर नॉर्मल ह्यूमन में एक मिलता है मोनोसेफ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर और एक इंजेक्शन है इंटासेफ टैजो करके, यही सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का। ये सब प्रेगनेंसी सेफ है, और ये अगर रिपीट केसेस होते तो इसमें इंटासेफ टैजो का अच्छे रिजल्ट है, प्रॉपरली 3 से 5 दिन। अभी जितने एंटीबायोटिक बताया सब नहीं इस्तेमाल करना है, इसमें से कोई भी एक इस्तेमाल करना है। इसके बाद में दर्द और सूजन के लिए डिपिसेराफोर्ट नाम की गोली है, ये सुबह शाम आधी आधी गोली आप दे सकते हैं। तो इससे दर्द सूजन कम हो जाएगी। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, जानवर बिल्कुल नहीं खा रहा है, तो साथ में उसके मेगलोडाइन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं 50 किलो को 1 ml, अगर ज़रूरत है तो। नहीं तो सिर्फ गोली देंगे तो भी सफिशिएंट है। उसके बाद है थन पे लगाने वाली क्रीम और स्प्रे। ये विस्प्रेक नाम की क्रीम है, वही नाम से स्प्रे भी आता है। ये हिलंट है वीरबैक का, उसका भी क्रीम और स्प्रे मिलता है। और ये है मैस्टिलिप आयुर्वेद कंपनी का, इसका भी क्रीम और स्प्रे आता है। तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल आप कर सकते हैं दिन में 1-2 बार लगाने के लिए। उसके बाद देखो ये थन में डालने वाली एक दवा, ये पेंडिस्ट्रीन एसएच नाम से, ये दवाई आप अंदर थन में डालना होता है डेली। और मैं बोलूँगा दोनों थनों में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इन्फेक्शन दोनों जगह ना फैले। तो ये एक ट्यूब का भी इस्तेमाल करें। इसके साथ में आगे नोज़ल भी आता है, नीचे है देखो वाइट एंड ग्रीन कलर का, वो आगे लगा के डालना आसान होता है, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है आइसोफ्लूड नाम का, बहुत से लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आइसोफ्लूड इंजेक्शन बकरी को या गाय को भी दे सकते हैं। बट मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर जानवर को बुखार है तब इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बाकी आप इसका भी इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं। सिर्फ जब बुखार है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, तब ना करें सिर्फ। और इसके बाद में बहुत सारी बकरियाँ रहती हैं जिनको रिपीटेशन होते हैं, तो ऐसे टाइम देखो विटेड नाम का इंजेक्शन आता है या विटासेप, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 15 दिन में 1 ml। उसके बाद में अडरवेट नाम की बोलस है, वो अडर यानी थनों की अच्छी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, इसके लिए देते हैं। और साथ में मिनरल मिक्सचर दे दो कि इम्यूनिटी बने, उसकी तबीयत हो, तो रिपीटेशन नहीं होंगे इंशाल्लाह केसेस। और सोमेटिक सेल काउंट रहता, या तो फिर कोलम्बियन टेस्ट बोलते, तो वो हर महीने में या 2-3 महीने में एक बार आप कर सकते हैं, तो जिससे आपको सब क्लिनिकल केस रहेंगे तो भी पता चलेगी। और ये देखो ये विटेड इंजेक्शन है, जिसमें विटामिन ए, D3 और ई है, तो ये भी अच्छा इंजेक्शन है। या विटासेप्ट है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अडरवेट बोलस बोल रहा था, देखो ये अडरवेट बोलस है, अगर नहीं मिली तो ये मैमीएप बोलस भी ले सकते हैं, बट मैमीएप शायद में भी थोड़ी कॉस्टली है। अडरवेट बोलस भी बकरी को दे सकते हैं आधी आधी। अगर इसकी जगह पे आप अगर मिनरल मिक्सचर लेंगे, जैसे कि ये चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट है, तो शायद तुमको वो अडरवेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एग्रीमिन फोर्ट पाउडर मिक्स करके उनके फीड में 100 किलो को 1 से 2 किलो ऐसा उसका ये रहता है, तो वो देंगे तो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और देखो बाद में आपको ध्यान रखना है कि दूध निकालने से पहले, जैसे इसके पहले बताया, पहले और बाद में थनों को अच्छे से धो के लेना है। दूध निकालने की मशीन को साफ़ रखना है, अच्छी जगह पे रखना है। दूध निकालने के पहले हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है, और हर रोज़ 2 बार दूध निकालना है। और कभी बच्चा फेंक दी बकरी ने या गाय ने, तो तब भी आपको थनों को खाली करते रहना है, नहीं तो वही आगे जाके मैस्टाइटिस बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दो। ये था आज का अपना वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।